अरे देश के गृह मंत्री हैं आप कह रहे हैं साहब घुसपैठिया समस्या 11 साल से पकौड़े तल रहे थे सरकार में बैठ के। पता नहीं हैप्पी बैठने कहते हैं पकौड़े तल रहे हैं, क्या पता नहीं पूर्जन में क्या थे पकौड़े तलने वाले थे। राहुल गांधी देश में बांग्लादेश का मोहम्मद यूनुस बनना चाहते हैं। समर्थन करते हैं, बिल्कुल इस वक्त पत्रकार नहीं है। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हो, इससे ज्यादा महिला विरोधी बयान हो नहीं सकता। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बच्चा खड़ी होकर बोले मैं गलत कह रहा हूं। एक ने भी नहीं बोला। गजब बेइज्जती। मोहन भागवत जी ने शादी की, भैया तुमको पता ही मोहन भागवत जी ने शादी की। मोहन भागवत प्रचारक हैं स्वयंसेवक संघ के। आप सारे स्वयंसेवक प्रचारक नहीं होते हैं, थोड़ा सा अकल लगा लो। राहुल गांधी शादी की है, उनके बच्चे हैं। अरे क्या अरे हम तो हमारे तो किसने दिया था? छोड़िए ना काहे छोड़िए, बंद कर रहा हूं कि अगर तब महिलाओं का अपमान नहीं हुआ था। अब तो सच बोल दे। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों आप देख रहे हो इंडिया डिबेट शो। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है संगीत रागी के ऊपर। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हमारे चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैंने वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। किसी तरह की कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन हिंदू मुसलमान जरूर करेंगे। चाहे वो मोहन भागवत जी हो, चाहे बीजेपी के प्रवक्ता हो। मुख्य जो उद्देश्य है वो हिंदू मुसलमान कैसे करके, क्योंकि अब बिहार का चुनाव आ गया, दिल्ली का चुनाव था, दिल्ली में बहुत सारे घुसपैठिए आ गए थे। दिल्ली का चुनाव समाप्त हो गया, अब सारे घुसपैठिए अपने घर चले गए और सरकार बड़ी शांति से काम कर रही। अब बिहार में सारे घुसपैठिए घुस गए, थोड़े दिन बाद वो बंगाल में चुनाव होगा तो सारे घुसपैठिए वहां घुस जाएंगे। अरे देश के गृह मंत्री हैं आप कह रहे हैं साहब घुसपैठिया समस्या 11 साल से पकौड़े तल रहे थे सरकार में बैठ के। केवल आप एमएलए खरीदने का और 50-50 खोखों में सरकार गिराने का काम कर रहे थे क्या? सफेद कपड़ा ओ आपने कितनी फेंसिंग की उसको संसद में बताइए ना। आपने कितने घुसपैठियों को, बांग्लादेशियों को वापस भेजा, इसको बताइए ना। इलेक्शन कमीशन को अपना पिट्ठू बनाकर आप बिहार के चुनाव को घुसपैठियों के नाम पर हिंदू मुसलमान में बांटना चाहते हैं। ये मोहन भागवत जी का बहुत गंदा प्रयास है। ये प्रयास बिहार की जनता और देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जना जी, कांग्रेस पार्टी को बता दूं कि 1984 में आईएमडीटी एक्ट लाया और आईएमडीटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन और डिसीजन आया 2005 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बांग्लादेशियों को बाहर भेजने के लिए नहीं आईएमडीटी एक्ट लाए हैं, आप बांग्लादेशियों को इस देश में बसाने के लिए और देश की सिक्योरिटी को खतरा पैदा कर रहे हैं। यह सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, कांग्रेस पार्टी के द्वारा लाए गए आईएमडीटी एक्ट के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट का था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। फिर क्या किया कि आईएमडीटी एक्ट को जब सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया तो 2006 में इन्होंने फॉरेन ट्रिब्यूनल्स एक्ट लेकर के आया, जिसमें एक ट्रिब्यूनल था जो कि फॉरेनर्स को आइडेंटिफाई करता। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इनको डांट लगाई और कहा कि ये जो, और उसको निरस्त किया, फॉरेन ट्रिब्यूनल्स एक्ट को निरस्त किया, ये कह करके कि आप फिर आप उसी ये बैकडोर एंट्री से आप बांग्लादेशियों को बसाने के लिए आ रहे। मैं उस समय का डेटा बता देता हूं कि 1971 24 दिसंबर संभवतः 1971 एक पीरियड था जिसके बाद कहा गया था कि जितने भी बांग्लादेश से आए हुए हैं वे सारे के सारे घुसपैठिए माने जाएंगे। वो चूंकि कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक हुआ करता था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं बिहार से बिलोंग करता हूं और यहाँ पे कहीं ना कहीं मामला बिहार सेंट्रिक इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि बिहार का इलेक्शन आ रहा है। पहले ये बात आई कि एसआईआर के मुद्दे को दबाने के लिए ये मोहन भागवत जी ने ये बयान दिया है। तो दो बातें हैं मेरी। एक, एसआईआर का जो मुद्दा है उसमें राहुल गांधी हमारे बिहार में आके कैंपेन करते हैं, जिनमें उनकी गाड़ी पे रेवंत रेड्डी बैठते हैं, उसके बाद तमिलनाडु के, तेलंगाना के सीएम बैठते हैं, वो जो अपने स्टेट में बैठ के एक समय पे बिहारी लोगों को, बिहारी डीएनए को गाली दिया जाता है। वो आ रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा में हमारे अधिकार के लिए लड़ने। क्या वो हमारे अधिकार के लिए लड़ पाएंगे जिन्होंने एक समय पे हमें गाली दिया था? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। रेवंत रेड्डी पर जरूर दीजिएगा। मैं समझता हूं कि रेवंत रेड्डी हो और चाहे स्टालिन हो, कभी भी उन्होंने गालियां नहीं दी। बेटा भगमत जइयो। अंजना जी, इन्होंने झूठ बोला है। सनातन धर्म के खिलाफ बोला, गौ माता के खिलाफ बोला, गौ के खिलाफ बोला, हिंदुओं के खिलाफ बोला। वोट चोरी नहीं है, फिर गोलपोस्ट बदल दिया। राहुल गांधी देश में बांग्लादेश का मोहम्मद यूनुस बनना चाहते हैं। इस देश के अंदर अमेरिकन डीप स्टेट और ऐसे के साथ इस देश में तख्ता पलट चढ़ना चाहते हैं। ये होगा नहीं। ये वोट सरकार से ज्यादा पावरफुल हो गया। मोदी जी जैसा कमजोर प्रधानमंत्री है देश। आप सबने बोला, इन्होंने बोला कि रेवंत रेड्डी ने गाली नहीं बकी। रुकिए भाई, रुकिए। उन्होंने बोला कि रेवंत रेड्डी ने गाली नहीं बकी। ये रहा वीडियो, ये देखिए। बिहार डीएनए से तेलंगाना डीएनए बेहतर है। हर राज्य का बिहार डीएनए से तेलंगाना डीएनए बेहतर है। ये कोई किसी राष्ट्रवादी की सोच है, इनकी सोच है।
तुम्हें शर्म है कुछ? ममता बनर्जी बंगाल में बांग्लादेश वोटर्स को बुलाती है, उनको आधार कार्ड देती है, राशन कार्ड देती है, वोटर आईडी देती है, तब आप लोग सब लोग उनके साथ जाके, क्योंकि आप जानते हैं कि हाँ उनके पास फॉल्स वोट है, वो जीत जाएंगे, तो आप उनके साथ जाके गठबंधन कर लेते हैं, आप उनके साथ जाके गठबंधन कर लेते हैं और हमारे देश के फ्यूचर को आप लोग गर्त में डालना चाहते हैं। यही चीज के लिए आज हमारे बच्चों को हमारे देश की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल नहीं रहा है, हमारे देश के लड़कों को आज राशन कार्ड जिनका वो हकदार है वो उनको मिल नहीं रहा है, जस्ट बिकॉज उन पे बांग्लादेशियों का कब्जा है। What's happening? नंगा करके नहला रहा। आप एक शौचालय ले लीजिए और 5 किलो राशन ले लीजिए, सारी यूनिवर्सिटीज पे आरएसएस का कब्जा कर लीजिए। आज जिस हालत में देश चला गया है, इनोवेशन समाप्त थे, एमएसएमई समाप्त थे, आज 1 करोड़ लोगों का रोजगार जा रहा है। 50% का टैरिफ मोदी जी ने हमारे यहाँ पर चिपका दिया। इस साथ एक बच्चे ने एक बहुत अच्छी बात कही कि वो हमारे अधिकारों पर, आज मैं कहना चाहता हूं, जब बेड़ियां और हथकड़ियां लगकर आई थी बच्चों को, युवाओं को, तब मोदी जी कहां थे? बेड़ियां और हथकड़ियां लगकर अमेरिका ने हमारे लोगों को यहां पर भेजा, क्या वो युवा नहीं थे? नहीं, आप एक सवाल नहीं पूछते हैं, आपको केवल और केवल हिंदू मुसलमान को बैठ जाओ, डांटिए सर मत, बच्चा बेचारा, इतने गुस्से में तो यहाँ हम लोग डर जाते। आलोक जी ने कहा कि घुसपैठियों को आपने भगाया कि नहीं, आपने इस प्रकार का घटिया कानून लाया क्योंकि मुसलमान बांग्लादेशी घुसपैठ की आपके वोट बैंक हुआ करते थे। आप ही के पार्टी देवकांत बरुआ ने कहा था, अली और कुली के सहारे हम आसाम के अंदर शासन करते हैं। ये आपने तो उनको बसा करके इस देश में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी पॉकेट्स खड़ा कर दिए, और आज आप कहते हैं कि पकौड़े तल रहे हैं। पता नहीं, हर डिबेट में कहते हैं पकौड़े तल रहे हैं, क्या पता नहीं पूर्व जन्म में क्या थे, पकौड़े तलने वाले थे क्या थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन हर समय पकौड़े तलने की बात करते हैं। अरे भाई, पकौड़े तलने की बात नहीं है, ये भारत के सिक्योरिटी के लिए खतरा है, क्योंकि आपने बांग्लादेशी पॉकेट्स यहां पर खड़े कर दिए हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। सबसे पहले तो मैं संगीत रागी की इस प्लेटफॉर्म से भूरी निंदा करता हूं, क्योंकि भारत के मुसलमानों को ये कंडेम कर रहे हैं। पता नहीं कौन सा संगठन है, कहां पढ़ाते हैं मुझे नहीं मालूम। देखिए, मैंने आपको नहीं बोला, सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने भारत के हिंदुस्तान के भारतीयों ने, मैंने कहा कि इस देश के मुसलमान, इस देश के आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। समर्थन करते हैं, किस बात करते हैं आप लोग? बिल्कुल हम करते हैं, बिल्कुल एफआईआर दर्ज होनी चाहिए ना। आप कांग्रेसी प्रवक्ता हैं, आप बिल्कुल एफआईआर दर्ज होनी बिल्कुल ही नहीं है, आप बिल्कुल निष्पक्ष पत्रकार नहीं है, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपको दर्द क्यों हो रहा है? आपको दर्द क्यों हो रहा है? इस पूरे मंच में मैं देख रहा हूं बड़ी संख्या में हमारी बच्चियां हैं, महिलाएं हैं। इससे ज्यादा महिला विरोधी बयान हो नहीं सकता। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बच्चियां खड़ी होकर बोले मैं गलत कह रहा हूं। एक ने भी नहीं बोला। महिला गजब बेइज्जती है। गलती बोल रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, नहीं बोला आपने, बार-बार पूछ मैंने रहे फिर हो, आपको प्रॉब्लम क्या है आपकी? प्रॉब्लम क्या है? मतलब महिलाएं क्या है इस देश के? चल बस, लायक है क्या? ये उनका अधिकार है, एक बच्चे पैदा करे, 2 करे, 3 करे। आपको महिलाओं की चिंता ही नहीं है, सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन। आप ये बताना चाहते मोहन भागवत जी? ऐसी बात मैंने बीच में नहीं बोला, प्लीज। मैंने बीच में नहीं बोला, गलत बात मत करिए, गलत बात मत करिए, घटिया तरीके से तोड़ मरोड़ रहे हैं, बात मत करिए, घटिया तरीके से आप तोड़ मरोड़ रहे हैं उनके बयान को। ये क्या महिलाओं के खिलाफ उन्हें बोला है क्या? दूसरी बात, हिंदुस्तान की आबादी कितने लोग हैं स्वयंसेवक इस देश के अंदर? 50 लाख रफ एस्टिमेट है। कितने साल हो गए? 100 साल। अरे भाई 100 साल कम से कम 3 करोड़ तो हो गए। 3 करोड़ स्वयंसेवकों ने अगर शादियां कर ली होती तो आपका डेमोग्राफिक जो था वो कंट्रोल रहता। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। आरएसएस का आदमी शादी नहीं करता है, स्वयंसेवक शादी नहीं करता है, हिंदुस्तान का डेमोग्राफिक जो बैलेंस बिगड़ रहा है वो आरएसएस की वजह से बिगड़ रहा है। अगर वो शादियां करते 1925 से लेकर आज तक, तुमको पता ही नहीं। थोड़ा सा रुक जाइए, बच्चों का चेहरा देखिए, कह रहे हैं क्या बहस कर रहे हैं? 50 लाख स्वयंसेवक शादी नहीं करेंगे। पिछले 100 साल में 3 करोड़ कम से कम स्वयंसेवक होंगे। अगर 3 करोड़ स्वयंसेवकों ने अगर 3 बच्चे पैदा किए होते तो कम से कम 10 करोड़ आबादी बढ़ गई होती। कोई तथ्य नहीं है, कोई तथ्य
कैसे नहीं अरे तो हम दो स्वयंसेवक शादी नहीं करता है। कहाँ करता कहाँ है? पढ़ रखे हो? आप ही लोग बोलते हैं, कहाँ पढ़ मोहन रखे हो? भागवत ने शादी की। प्रचारक मोहन भागवत जी ने शादी की। भैया तुमको पता ही मोहन नहीं है कि भागवत जी ने शादी की। प्रचारक और स्वयंसेवक में मोहन क्या फर्क भागवत जी ने होता है? शादी की। क्या मूर्खतापूर्ण बात मोहन करते हो? भागवत जी ने शादी की। हाँ, कॉलेज आप के जवाब दीजिए पत्रकार ना। अपने आप को बोलते मोहन हो। भागवत जी ने शादी की। अरविंद केजरीवाल का अरे मोहन भागवत जी, हाँ नाम जवाब दीजिए ना। अरे मोहन भागवत हाँ जी नाम में जवाब प्रचारक दीजिए। हैं लो, राष्ट्रीय जवाब दीजिए। स्वयंसेवक संघ के। आप सारे स्वयंसेवक प्रचारक नहीं होते हैं। जब आप- थोड़ा सा अकल लगा लो। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। भाई तुम बता दो, 2 से ज्यादा चाहते हो या 2 से कम चाहते हो? तुम अपनी पॉलिसी क्लियर कर दो कांग्रेस के लोग आज सबके सामने। यहाँ पहले वो तो लाए थे, हम दो हमारे दो लेके आए थे। दूसरा जो बात अच्छा रुक जाए, जो बात क्या प्रॉब्लम है राजीव जी? भागवत के बारे में तो बोलते ही आपको बोलते हैं। फिर देखिए पर्सनल हो भागवत जाएगा, के बारे में तो आवाज नहीं फिर फूटती पर्सनल हो जाएगा। राहुल गांधी शादी किए हैं, उनके बच्चे हैं। अरे देश क्या को बताइएगा। तो भैया नंबर लेकिन राहुल गांधी ने सलाह नहीं दी कि 3 बच्चे पैदा करो। आशुतोष, बता दो नंबर जरा। मेरा राहुल गांधी ने सलाह नहीं दी कि 3 बच्चे होने बहुत चाहिए। जानकारी रखते हो। रुक तो जाओ यार जरा। सवाल उससे है भाई। मोहन थोड़ा भागवत जी ने सा शादी अकल की है, लगाओ। नहीं शादी की? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए। हाँ नाम जवाब दीजिए। मैंने कहा थोड़ा सा हाँ, ना अकल में जवाब लगाओ। दीजिए ना। प्रचारक और नॉन प्रचारक दोनों प्रकार के मैं आपसे स्वयंसेवक सवाल होते अच्छा हैं। ठीक है, जवाब अगर नहीं देना अगर लेकिन आशुतोष जी हम एक गलत, सेकंड factually गलत हो। अरे हम दो हमारे दो किसने दिया था? मैं छोड़िए ना। बस छोड़िए ना, काहे आप मेरी बात काहे छोड़िए? बंद करो हाथ जोड़ के मैं। सब औरतों का अपमान नहीं हो रहा था, सब औरतों का अपमान। आप छोड़ दीजिए गांधी वाड्रा परिवार की बात। मैं नहीं बोला फिर शुरू हो गया। देखिए, मैं सवाल पूछ रही हूँ उनसे, प्लीज। मैं आप तब महिलाओं का असल अपमान नहीं सवाल हुआ देखिए, हम दो हमारे दो बात पे करिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि हम अगर कह रहे इसके- तब महिलाओं फिर का आप- अपमान नहीं हुआ था। 50 अब तो सच बोल दे। असल सवाल क्या- हम दो असल- हमारे दो अपमान असल था सवाल कि क्या नहीं है? औरतों का? आशुतोष असल जी, सवाल क्या है? आशुतोष जब जी, ये कहते हम हैं दो भाई, हमारे दो अपमान था कि नहीं था? मुर्शिदाबाद का जिक्र करते हैं। आप लोगों ने वीडियो तो देख ली होगी, वीडियो देखकर आपको अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल पे जो नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।